Hi guys, hi juniors. I'm 11th grader Yash Tiwari and I have scored 100 on 100 in my maths board examination. And today I'm gonna give you tips to how to score 100 on 100 in maths. And this video is going to be very beneficial for you. And अगर आपका कोई friend class 10th में है या फिर someone cousin वगैरह कुछ भी, प्लीज़ सेंड दिस वीडियो टू दैम. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. एंड ऐसा मत करना पूरी अपनी 10th की जर्नी में कि जेलसी में किसी को वीडियो मत भेजो, बिकॉज अगर आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे ना आपको रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा. एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ. सी मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इसमें 100 और 100 लाना ईजी होता है, बट तभी जब आप एफर्ट्स डालोगे एंड अच्छे से पढ़ाई करोगे पूरे साल. सो लेट मी स्टार्ट. सो बेसिकली 9 तक मेरे को मैथ से बहुत वो लगता था, लाइक डर तो कह सकते हैं, काइंड ऑफ लगता था. पहले बहुत लगता था 7th 8th में. सो लाइक मुझे पसंद थी मैथ, ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं थी, बट उतनी भी नहीं थी. लाइक जब मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता था एंड आई स्टार्टेड हेटिंग मैथ्स. बट 10th में आई डोंट नो व्हाट हेटेड मी, बट मैथ्स से मेरे को प्यार हो गया लिटरली. एंड मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, बनेगा ऑब्वियसली. सी 10th की मैथ्स इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मैथ्स. क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक अगर सबसे इजी मैथ्स कोई है 10th की है. एंड अगर तुम इसमें 100 और 100 नहीं ला पाए ना, फिर तो मतलब इजी है, हर एक क्लास की इजी है, बट 10th की द मोस्ट ट्रस्ट मी, द मोस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, इतने इजी मिलेंगे ना, आ जाएगा समझ में, डेफिनेटली आएगा. क्यों नहीं आएगा? लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, मैंने स्कोर किया ना 100. ऐसा समझो आपके भैया ने कोई स्कोर किया 100, अब मैं सीनियर ही हूँ भाई. एंड आप लोगों को लग रहा होगा ना इन्होंने तो कर लिया 100 स्कोर, अब तो टिप्स दे रहे हैं, बट मैं कैसे करूँगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. चिल, इतना टेंशन नहीं लेना है एंड हो जाएगा लिटरली. तो फर्स्ट टिप है वो होने वाली है मैनिफेस्टेशन एंड डिटर्मिनेशन की. सी जब से मैंने क्लास 9 में मैंने एंटर किया था ना, मेरा एक ही गोल था 100 और 100 इन मैथमेटिक्स. जब भी मैं पढ़ाई करता था ना, मैं नोटबुक पे लिखता था 100 और 100. एंड ये गोल मैंने किसी को नहीं बताया था. मैं अपने नोट्स में, जो फ़ोन में नोट्स वाला ऐप होता है उसमें लिखता था 100 और 100 इन मैथमेटिक्स. आई वांट 100 और 100. मैंने इतना मैनिफेस्ट किया था कि मुझे 100 और 100 मिला. एंड जब मैंने देखा ना स्क्रीन पर लैपटॉप पर कि 100 और 100 इन मैथमेटिक्स, जो मैं चिल्लाया और रोया हूँ ना, इट वॉज समथिंग एल्स. तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो सकता है ये. एंड इवन तो मैंने भगवान से पता, जब मेरा रिजल्ट आने वाला था 1-2 दिन पहले डेली मैनिफेस्ट कर रहा था. 11 जैसे होता है फ़ोन में या फिर कोई भी टाइम, प्लीज़ गॉड 100 और 100 इन मैथमेटिक्स, प्लीज़ गॉड 100. मैंने बोल रखा था गॉड को स्पेशली 99 मुझे नहीं चाहिए. 99 मुझे दे मत देना, इससे अच्छा मुझे दो मत. 99 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 100 और 100 ही चाहिए, बिकॉज मेरे को चाहिए था, बिकॉज आई वांटेड टू शो द पीपल हाउ नर्डी आई एम. एनीवेज इट डजंट मैटर. देखो मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, बट आप हार्ड वर्क करो, आपको उसको रिजल्ट मिलेगा, तो यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड ऑल दैट. सो लेट मी स्टार्ट विद द सेकंड टिप. एंड ये बहुत फर्स्ट वाली जो टिप है ना, बहुत मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ट्रस्ट ऑन मी, डिटर्मिनेशन रखो. भले ही तुम्हारा 100 ना आए, देखो इसको लेकर चलना कि तुम्हारे 100 नहीं आएगा तो तुमको ये नहीं होना सैड डिप्रेस. इट्स ओके, नहीं आया तो नहीं आया ना, हमने वर्क किया था, हमने अपना बेस्ट दिया था ना, दैट्स ऑल मैटर. मेरा भी दिमाग में कहीं ना कहीं था, अगर मेरा 100 नहीं आया तो मुझे इतना भी उदास नहीं होना है. जैसे मेरा साइंस में था 100 और 100 का, उसमें भी मेरा था 100 और 100 का, बट नहीं आया ना, 91 आया ना. अभी थोड़ा मैं डिप्रेस हो जाऊँ, मैं सदमे में चले गया, ट्रॉमाटाइज हो जाऊँ. ट्रॉमाटाइज तो हूँ, बट नेवर माइंड. सो उसका भी तुम्हें प्रिपेयर होकर चलना है कि 100 और 100 सब कुछ नहीं होना चाहिए, बट बहुत कुछ होना चाहिए, ठीक है. सो टिप नंबर 2 इज़ NCERT को तुम प्रियोरिटी दो. किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, NCERT इज़ एवरीथिंग. स्टेट बोर्ड से हो, डेफिनेटली NCERT से पूरा ऑलमोस्ट 95% पेपर उसी से आता है. CBSE में भी लॉट ऑफ थिंग्स केम फ्रॉम NCERT. जैसे अभी जो 2025 में पेपर हुआ था, उसमें जो दिल्ली रीजन था पूरा ही NCERT बेस्ड था. सो NCERT किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है. लाइक तुम कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, लेक्चर से, किसी भी लेक्चर से समझ सकते हो, उसके बाद तुम्हें NCERT से खुद से सॉल्व करना पड़ेगा. टीचर से देखा मत करना, खुद से सॉल्व करना, बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी सिमिलर टाइप के, एंड बहुत ही छोटे मतलब कम क्वान्टिटी में दिए हैं NCERT में. सो यस, एंड मैथ्स के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना. डजंट मैटर तुम्हें मैथ ईजी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, मैथ्स हो जाएगा, ट्रस्ट ऑन मी. बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हैं. जब तुम पता सवाल लगाओगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा जब लगने लगेंगे. जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है तुम यूनिट्स लिखना भूल जाते हो, और वो क्या कहते हैं उसको, फार्मूलाज भूल जाते हो, या फिर कैलकुलेशन गलत कर देते हो. ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं मैथमेटिक्स में, जो आपको क्वेश्चन पेपर बिगाड़ सकती हैं.
सो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते जाना सुबह से, शुरू से सुबह से मैं कह रहा हूँ। टिप नंबर 3, प्रेजेंटेशन। आपको कि मैथमेटिक्स का उसमें क्या प्रेजेंटेशन, नहीं, इट मैटर्स अ लॉट। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन वगैरह, जो कुछ आपको दिया हो क्वेश्चन में, लाइक जो डेटा वगैरह दिया हो, उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह, सब कुछ लिखना है। एंड लास्ट में एक लाइन पूरा लिख लेना है कि मेरा आंसर ये आया पर्टिकुलर चीज़ का। एंड यूनिट लिखना मत भूल जाना, किसी भी हाल में यूनिट लिखना मत भूल जाना। और ये नहीं कि मीटर में दिया तुम सेंटीमीटर में निकाल रहे हो, नो। देखो क्वेश्चन में मैथ्स का पेपर अंधे होकर मत देना, बिल्कुल दिमाग अपना खोल कर देना, फिर बाद में रोना वोना मत, बिकॉज एक बार दे दिया तो दे दिया, सच में लिटरली टेलिंग यू, ठीक है। अब टिप नंबर 4 की बात करते हैं, विच इज़ कंप्लीट योर सिलेबस ऑन द टाइम। यस, सी मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना 9th से ही, 9th के मिड से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज 9th की मैथ्स मेरे को बहुत बोरिंग लगती थी एंड मेरा मज़ा नहीं आता था। सो मैंने काफ़ी चैप्टर्स 9th में कर लिए थे, बट इट डजंट मैटर, आप अप्रैल से करो, अप्रैल हो जाएंगे ऑब्वियसली। ट्राई टू कंप्लीट योर मैथ सिलेबस समवेयर अक्टूबर नवंबर में, मेरा भी तभी हुआ था। एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQ, ये नेक्स्ट स्टेप है PYQ। एंड जो कहते हैं उसको चटपटे क्वेश्चंस नहीं देते हैं, CBSE में भी अपलोडेड हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसको करना चाहिए। एंड केस बेस्ड स्टडी, ये सब जो मतलब बहुत मतलब सर्च कर सकते हो आप लोग केस बेस्ड। देखो NCERT तुमने कर लिया, तुमको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर बढ़ना है, बिकॉज पेपर नहीं पता ना तुमको कैसा लेवल का आएगा। टिच्चू लेवल का आएगा तो NCERT से हो जाएगा, बिकॉज उससे मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा लेवल बढ़ के भी आएगा तो तुम यू नो हाउ टू अप्रोच। देखो मैथमेटिक्स में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं एक टिप देता हूँ, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो मैं नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ, तुम गिवन लिख दो एटलीस्ट, तुम्हें स्टेप मार्किंग होती है 10th में, तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा, इट्स अलॉट, तुम्हें 1 मार्क्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब ये मत कहना 1 मार्क्स से क्या होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, नो, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, डजंट मैटर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा कैसे क्या लिखो, क्वेश्चन ही छाप दो, लिख छोड़ के नहीं आना है। दिस इज़ द वे आई एम टेलिंग यू हाउ टू पास इफ़ यू आर लाइक वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। एंड सो या, और जो रफ वर्क होता है ना वो शीट के पीछे करना, पीछे एक लाइन ऊपर लिख देना रफ वर्क, एंड करने के बाद उसको क्रॉस चेक कर देना, ठीक है। सो टीचर वुड नो कि तुमने कोई चीटिंग वगैरह नहीं की है एंड तुमने रफ वर्क किया है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पर अलाउड नहीं रहता है करना। सो वहीं पर तुम कर सकते हो। उसके भी डाउट्स मुझे भी थे एक्चुअली, मेरे तो किसी ने सॉल्व नहीं किए थे, मैंने खुद ही सॉल्व किए थे, बट आई एम सॉल्विंग योर्स। सो हाँ, और नेवर शेयर योर गोल, किसी को मत बताना 100 on 100 तुम्हें लाना है, बस खुद को बताना एंड डेली प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, एंड दीज आर द वे हाउ यू कैन स्कोर 100 on 100 इन मैथमेटिक्स। हाँ, सो एक नेक्स्ट स्टेप और है नोट्स की। अब ये मत कहना मैथमेटिक्स से मैं कौन नोट्स बनाता है, नो, यू हैव टू मेक द नोट्स। नोट्स में आपको बेसिकली क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट्स लिखना है, माइंड मैप्स वगैरह बनाने हैं जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आपको जितने NCERT के पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं विद एग्जाम्पल्स, और हाँ, एग्जाम्पल्स को किसी भी हालत में छोड़ना, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, मेरे में भी आए थे। सो वही सब तुमको करना है एंड कुछ भी मत छोड़ना, मतलब सब सारे नोट्स में सारे NCERT के तुम्हारे क्वेश्चन लगे होने चाहिए। सो एट द लास्ट टाइम यू कैन गो थ्रू एट द रिविजन टाइम। एंड डोंट बिलीव ऑन रूमर्स, लाइक बहुत ज़्यादा रूमर्स रहते हैं। नहीं, एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन तो तुमने बहुत सुना होगा, मीम वगैरह बनता है, बहुत ईजी टू चूज है। जब तुम खुद लगाओगे ना तुम्हें पता चलेगा बहुत ईजी है। जो मिस्टेक आती है वो कैलकुलेशन में आती है। एंड आई वाज सेइंग टू गॉड मेरे सेट में डालो गुलाब जामुन वाला, बहुत ईजी है वो, मैं कर लूँगा। मेन प्रॉब्लम आती है वो कैलकुलेशन में आती है, तो उसका बस ध्यान रखना, उसकी प्रैक्टिस करते जाना। एंड अभी तुम्हारे पास टाइम होगा तो स्क्वायर वगैरह तुम याद कर सकते हो, क्यूब वगैरह कर सकते हो। वैसे तो ज़रूरत नहीं आएगी इतनी, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें टेबल वगैरह इतना तो आना चाहिए, बट लाइक तुम गलती ना करो कैलकुलेशन में। एंड तुमने 8.3 एक्सरसाइज को सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रस्ट ऑन मी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। एंड जो सारे चैप्टर्स हैं सारे ही बहुत इजी हैं। एंड PYQ जरूर करना, बिकॉज PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठकर आते हैं बोर्ड्स में। सो यही कुछ टिप्स थी विच मेड मी टू स्कोर 100 on 100 इन मैथमेटिक्स। एंड येस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बना कर रखना। थोड़ा पढ़ो मैथमेटिक्स, डेली पढ़ो। पता है मैं इतना डेली पढ़ता था मैथमेटिक्स, इतना डेली पढ़ता था, उसका मुझे बेनिफिट मिला। पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तब मेरे 100 नहीं आए, कभी नहीं आए मेरी लाइफ में। बोर्ड्स में क्यों आया, क्योंकि बोर्ड्स को डिफिकल्ट बोला जाता है, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट। मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, एंड स्पेशली हो सके मॉर्निंग में पढ़ो। मैं स्टार्टिंग डेज में मॉर्निंग पढ़ता था, लास्ट टाइम में मैं लेट नाइट स्टडी करता था। सो इट डजंट मैटर, बट आई से मॉर्निंग में पढ़ो, बिकॉज आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। एंड मैं क्लास में इतना ही मैथमेटिक्स पढ़ता था, मेरे टीचर्स लिटरली परेशान हो जाते थे, यश तुम्हें इतना मैथमेटिक्स, इंग्लिश का पीरियड है, बंद करो कॉपी। मैं सुनता नहीं था भाई, मतलब कर लेता था फिर बंद, बट मैथमेटिक्स, I was in love with mathematics, to be honest, I was in love। एंड इसलिए मैंने PCM लिया है।
अब लोग बोलेंगे 11th की कट डिफिकल्ट है, 11th पता चलेगा, डजंट मैटर, अभी तो 10th में हो ना, करो आप। देखो डिफिकल्ट एंड ईजी कुछ नहीं होता, जब 10th में हम लोग थे हम लोगों के लिए वो डिफिकल्ट था, 11th में आएंगे तो हाँ लेवल हाई होता है, वो मैं मानता हूँ होता है। 10th 11th में 11th का लेवल बहुत हाई है, 10th बहुत ही नीचे लेवल पर है, बट जिस क्लास में आप होते हो ना उसका आप हार्ड लगता है। जो 11th 12th जो कर लेगा उसको मोल कंसेप्ट एंड सेट्स वगैरह बहुत ईजी टू चुके लगेंगे चैप्टर्स। सो इट डजंट मैटर, किसी का मत सुनो, बस जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ये ना प्रेशराइज्ड मत हो। कोई क्वेश्चन नहीं बना, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इट्स ओके, जस्ट इग्नोर इट, नेक्स्ट बार लगाओ, आ जाएगा। नहीं आ रहा ChatGPT से पूछो, AI वगैरह से पूछो, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्कोर 100 on 100 मैथमेटिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, एंड कमेंट में जरूर लिख देना माई एम इज़ 100 on 100 एंड आई विल स्कोर, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई होप जिसने वीडियो देखी है उसका 100 on 100 आए मैथमेटिक्स में। सो या दैट्स इट, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो प्लीज़ कमेंट में आस्क कर सकते हैं, फिर मेरे इंस्टाग्राम DM में कर सकते हैं, आपको ID दिख रही होगी। सो या फिर कमेंट में पिन कर दूँगा ID का नाम एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, सब्सक्राइब, बाय बाय।